कि स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता नहीं है अमेजोन का। वो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लेने के बाद जब उनको क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं मार्केट के अंदर, क्लाइंट नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनका सक्सेस रेट 0 हो जाता है और वो इस अमेजोन की फील्ड से गिव अप कर जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैस हामिद है। आज की जो हमारी वीडियो वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स का माइंडसेट बन चुका हुआ है कि वो अमेजोन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वीडियोस देख के, किसी की सक्सेस स्टोरीज देख के उनका ये माइंडसेट बन चुका हुआ है कि अमेजोन पे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट उनको ये अभी तक आइडिया नहीं हो पाया कि उन्हें अपनी जर्नी अमेजोन पे कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, उनके लिए कौन सी ट्रेनिंग सूटेबल है, उनके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सूटेबल है, या उनके लिए कौन सी सर्विसेज सूटेबल है जहाँ से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। यही मिस्टेक कर जाते हैं कि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि उनको अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, और जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट नहीं बन पाता। तो अब अमेजोन पे जी अर्निंग किस तरह से होती है? दो तरह से अमेजोन पे अर्निंग होती है कि एक तो जो मेन वे है कि आप इन्वेस्ट करते हैं अमेजोन पे, आप अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं, वट एवर आपने प्राइवेट लेवल में इन्वेस्ट किया है, होलसेल में किया है या ड्रॉप शिपिंग में किया है, जिस भी बिजनेस मॉडल में आपने इन्वेस्ट किया है, और आप उसका प्रॉफिट कमाना, मतलब आप रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा वे क्या होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप अपनी सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और अब अपनी अर्निंग को मेक श्योर करते हैं। तो अभी हम फर्स्टली जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जो लोग जो हैं अपनी अमेजोन पे सर्विसेज ऑफर करके अर्निंग करना चाहते हैं। वो स्टार्टिंग पे इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे नहीं करना चाहते हैं, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अमेजोन पे ऑनलाइन अर्निंग के या आप अपनी सर्विसेज ऑफर करके एज अ फ्रीलांसर काम करने की दो ट्रेनिंग बेसिक्स जो चल रही है, एक वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है और सेकेंडली लिस्टिंग प्रमोटर की ट्रेनिंग है। तो कौन सी ट्रेनिंग आपके लिए सूटेबल है, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रेनिंग्स के अंदर कवर क्या क्या होता है। अब जैसे एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम देखें तो टोटल क्लाइंट का ओवरऑल बिजनेस उसने मैनेज करना होता है। प्रोडक्ट भी हंट करनी होती है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी करनी होती है, जो लिस्टिंग क्रिएट भी करनी पड़ती है, लिस्टिंग जो क्रिएट हुई है उसे मैनेज भी करना होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करनी होती है, पीपीसी कैंपेन भी रन करनी होती है, ऑर्डर्स मैनेजमेंट भी करने होते हैं, कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती है, सप्लायर्स भी डील करने होते हैं, इन्वेंटरी भी मैनेज करनी होती है। तो A to Z ओवरऑल बिजनेस मैनेज कर रहा होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, एक सेलर का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स के पास ये प्रीवियसली कोई अमेजोन का एक्सपीरियंस है, या उनके पास कोई क्लाइंट है, उनका PR अच्छा है, उनके पास क्लाइंट्स अवेलेबल है, या उनके पास कोई इन्वेस्टर है जो उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग हम उनको रिकमेंड करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या आती है? आप अज्यूम कर लें कि आपने अपना एक अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट बनाया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसके ऊपर अमाउंट स्पेंड कर दी, $5,000, $10,000, $15,000, वट एवर जितनी भी आपने अमाउंट स्पेंड किया। और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने अभी रिसेंटली वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग कहीं से कंप्लीट की, और आई हैव नो एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे मार्केट में हायर करेंगे या उस वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेंगे जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है? तो डेफिनेटली आप उसको हायर करोगे जिसके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज कि आपको भी इस चीज़ का डर होगा कि आप कहीं एक ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर ना कर लो जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने की बजाय आपकी लिस्टिंग या आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दे। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता नहीं है अमेजोन का। वो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लेते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लेने के बाद जब उनको क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं मार्केट के अंदर, क्लाइंट नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनका सक्सेस रेट 0 हो जाता है और वो इस अमेजोन की फील्ड से गिव अप कर जाते हैं। इवन डैट कि उनकी फर्स्ट स्टेज ये नहीं थी, उनकी फर्स्ट स्टेज कहीं और से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए था। तो अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रीवियस कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वट एवर, वो हाउसवाइफ है, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या हॉस्टलाइज है, कहीं भी है, तो ये चीज़ से मैटर नहीं करता कि उनका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। अगर वो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड के अंदर, देन हमारी उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है लिस्टिंग प्रमोटर की। तो वर्चुअल असिस्टेंट और लिस्टिंग प्रमोटर में डिफरेंट क्या आता है कि वर्चुअल असिस्टेंट ओवरऑल बिजनेस मैनेज कर रहा होता है, और एक लिस्टिंग प्रमोटर जस्ट क्या करता है कि अपने क्लाइंट्स की प्रोडक्ट की रैंकिंग पे काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे रैंकिंग का जिक्र आ जाता है ना जहाँ पे, तो यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। आप सपोज करें कि आपने गूगल पे जाके कुछ सर्च किया, अब मैं फॉर एग्जांपल कुछ सर्च करने के जाता हूँ तो नीचे 10 पेजेस ओपन होते हैं।
हार्डली मैं पहले या दूसरे पेजेस पे अपना काम करता हूँ, मुझे तीसरे या चौथे या पांचवें पेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह अमेज़न पे होता है, जिन सेलर्स की प्रोडक्ट्स पहले पेज पे या दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे हैं, उनकी सेलिंग अच्छी चल रही होती है एज़ कम्पेयर टू कि जिनकी प्रोडक्ट पाँचवें या छठवें पेज पे है तो उनकी सेल्स ना होने के बराबर होती है। तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आ गया है, हर सेलर ने अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग के ऊपर काम करना होता है। तो इस कंपटीशन की वजह से जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, आप क्योंकि आप उनको स्टार्टिंग पे कोई क्लाइंट अपना अकाउंट नहीं पकड़ा सकता कि यार आप ठीक है, आप बिगनर हो तो आप मेरे अकाउंट पे काम करो, आप इस पर प्रैक्टिस करो, और कोई भी बंदा आपको अपना अकाउंट प्रैक्टिस के लिए नहीं देगा। तो स्टार्ट आपने करना है लिस्टिंग प्रमोटर से। अब लिस्टिंग प्रमोटर में क्या होता है कि जस्ट 2 माह की ट्रेनिंग होती है, और 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर टोटल आपको 8 क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अब 8 क्लासों के अंदर आपको क्या किया जाता है कि वीकली क्लास हुई तो हर वीक के बाद आपसे काम करवाया जाता है। मतलब ट्रेनिंग के पहले दिन से मार्केट में आपसे लिस्टिंग प्रमोटर काम करवाना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बेनिफिट क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कंप्लीट करवाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको कहीं पर भी इंटर्नशिप के लिए काम नहीं करना पड़ता। आपको ट्रेनिंग के दौरान पहला क्लाइंट आपका मिल जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आपके उसके लिए पहला ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी पहली इनकम जनरेट कर लेते हैं। अब जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए लिस्टिंग प्रमोटर से, और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है उनको स्टार्ट करना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट से। अब आप बिगनर है, सपोज कर लें बिगनर है, तो आपने लिस्टिंग प्रमोटर से स्टार्ट किया। अब होगा क्या कि आपको क्लाइंट ट्रेनिंग के दौरान मिलना स्टार्ट हो गए। वो क्लाइंट वही होंगे जो अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपने स्टार्टिंग पे 3 से 4 माह उन क्लाइंट्स को एज अ लिस्टिंग प्रमोटर ही अपनी सर्विसेज ऑफर करते जाना है, ताकि आपके पास आपके कॉन्टैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ सकें और वो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकें। तो जैसे ही आप देख लें कि आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आ चुके हुए हैं, वो क्लाइंट्स आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और अगर आप उन क्लाइंट्स को, अब जो क्लाइंट को लिस्टिंग प्रमोटर की सर्विसेज चाहिए उसी को बाकी सर्विसेज भी चाहिए होती है, वर्चुअल असिस्टेंट की भी चाहिए होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी चाहिए होती है, कंटेंट राइटर की भी चाहिए होती है, वेब डेवलपर्स की भी चाहिए होती है। इसके अलावा जो जो सर्विसेज आप उसे प्रोवाइड करना चाहें आप कर सकते हैं, टिल जब तक आपका उसका ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है। अब आप एज ए लिस्टिंग प्रमोटर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपने देख लिया है कि अब आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट आ गए हैं, 10 क्लाइंट्स आ गए हैं, 15 क्लाइंट्स आ गए हैं, 20 क्लाइंट्स आ गए हैं। देन फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अब आपकी नेक्स्ट स्टेज आ गई, सेकंड स्टेज इज वर्चुअल असिस्टेंट के। अब आप वर्चुअल असिस्टेंट ज्वाइन करें, और जो क्लाइंट्स आपके पास ऑलरेडी है यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कंप्लीट करें, और जो क्लाइंट्स आपके पास ऑलरेडी है उन्हीं क्लाइंट्स को आप अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर दें। वो क्लाइंट्स फिर क्या होता है कि वो क्लाइंट्स फिर आपसे प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन चीज़ों की डिमांड नहीं करते। उन क्लाइंट्स को अंदाज़ा होता है कि आप ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुके हुए हो, और वो क्लाइंट को पता होता है कि यू आर एक्सपीरियंस पर्सन मार्केट। तो यहाँ पे आप लोगों को होपफुली आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप अमेजोन पर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो एज अ फ्रीलांसर आपको अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर कर दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपके इस तरह के होंगे कि आपको डिटेल वीडियो बनानी पड़े, तो हम उसके लिए आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।